तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, इसके जो भी इंपॉर्टेंट कार्टून आपके निकलते हैं मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, जो मिड टर्म के पेपर में आ सकते हैं, वो सारे कार्टून इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर को लेकर के। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, वो इंस्टाग्राम पे 1 to 1 सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। आप अपने डाउट जो है मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। जैसे इंस्टाग्राम पे जाकर के आप सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एक फॉलोवर भी बढ़ जाएगा भैया, ठीक है। और आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। लगभग 2500 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें हम आपको अवेलेबल करवाते रहते हैं, जैसे फ्री नोट्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गए, और भी बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब पे इंस्टेंटली वीडियो बना करके अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, टेलीग्राम चैनल में हम आपको अवेलेबल करवा देते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 to 3। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने जो कार्टून है जो आपके पेपर में आ सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा पहला कार्टून, और ये काफी इंपॉर्टेंट कार्टून है, पेपर में आ सकता है आपका, ठीक है। अगर आप इस कार्टून को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक आदमी है जो कि एक डंडे की सहायता से दो चीजों को यहाँ पर बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। एक तो इधर आपका शेर हो गया और एक इधर आपका हो गया बाघ, ठीक है। ये जो कार्टून है आपका, ये किससे संबंधित है? ये श्रीलंका देश से संबंधित है। यहाँ पर ये जो आदमी है आपका, ये राजपक्षे जी है। देखिए कार्टून के अंदर ही आपका हिंट दिया हुआ रहता है। ये एक प्रो टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। टॉपर लोग इसका ध्यान रखते हैं, इसलिए वो एक टॉपर बन जाते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं या मिडिल वाले जो बच्चे होते हैं वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए उनके कम नंबर आते हैं, ठीक है। जो आपका कार्टून दिया हुआ होगा पेपर के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया हुआ रहेगा। तो 1 मिनट निकाल करके कार्टून को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसे आप कोई भी पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं ना, आपकी पुरानी कोई फोटो हो या फिर कोई ऐसी बहुत अच्छी सी फोटो हो जो आपको लगता है अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा फोटो है, इसमें मैं हीरो लग रहा हूँ, तो इस फोटो को आप बार बार ही देखते हैं ना, उस तरह से आपको इसको ध्यान से देखना है। या यूं कह लीजिए कि जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है हम लगा देते हैं, तो उसी को बार बार जाकर के देखते रहते हैं ना, कितने व्यू आ गए इस तरह से। तो जैसे वो सब चीजें आप ध्यान से देखते हैं, तो इस कार्टून को भी बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ आपको, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हिंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें हिंट क्या मिल रहा है? ये राजपक्षे जी यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, है ना। तो ये राजपक्षे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो व्यक्ति है, हो सकता है इनका नाम राजपक्षे हो, और बिल्कुल है भी, ठीक है। ये श्रीलंका के एक जाने माने नेता यानी लीडर में से एक थे हमारे, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये इधर जो आप देखेंगे ये आपका जो शेर है इस पे लिखा हुआ है सिंघली, ठीक है। ये सिंघली कम्युनिटी है। और इधर आप देखेंगे तो ये जो बाघ है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है लिट्टे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम। तो ये लिट्टे और सिंघली के बीच में क्या कर रहे हैं? बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो इससे संबंधित हमारा ये कार्टून है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इससे रिलेटेड देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्टून में शेर तथा बाघ किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो आपका शेर है कार्टून के अंदर, वो बहुसंख्यक सिंघली समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका मेजोरिटी सिंघली कम्युनिटी है ना, उसके बारे में कार्टून के अंदर दिखाया गया है। और ये वो लोग हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी जो होते हैं ना, वो लोग हैं, ठीक है। और दूसरा जो बाघ है हमारा, वो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अल्पसंख्यक मतलब कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, तमिल लोग जो इंडिया से श्रीलंका के अंदर जाकर के बस गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर कार्टून के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच कम्युनिटीज आर द लायन एंड टाइगर रिप्रेजेंटिंग इन द कार्टून। तो आपका जो लायन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेजोरिटी जो हमारी सिंघली कम्युनिटी है।
और जो आपका टाइगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है हमारी तमिल वाली, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इसी कार्टून के आधार पर क्या बन गया कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है और कार्टून में दर्शाए गए उनके प्रयास का आपको वर्णन करना है। तो जो कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति है वो राजपक्षे जी है और ये बहुसंख्यक सिंघली तथा सिंघली समुदाय जो है और अल्पसंख्यक जो तमिल समुदाय है आपका, जो भारतीय तमिल लोग है जो श्रीलंका में जाकर के बस गए थे, उनके बीच में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं या संतुलन बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, यूं भी आप लिख सकते हैं। वे दोनों समुदायों में समझौता कराकर देश में शांति बहाल करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या हुआ था ना, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या हुआ था कि इंडिया से बहुत सारे तमिल लोग श्रीलंका में जाकर के बस गए थे, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, और वहां पर जो आपका सिंघली कम्युनिटी है, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो तो पहले से रहते ही थे। अब भैया यहाँ के लोग यानी तमिल के लोग जो है वहां जाकर के बस गए। अब जब वहां जाकर के बसेंगे, उनकी धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ेगी, उनकी आबादी बढ़ेगी, तो उनको भी अधिकार होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार, देश में शासन करने का अधिकार, हर एक चीज में उनको अधिकार होना चाहिए। बेशक वो दूसरे देश से आकर के आपके देश में बसे हैं, लेकिन आपके देश में वो कमा रहे हैं, आपके देश में खर्चा कर रहे हैं, आपके देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, आपके देश की तरक्की में वो योगदान दे रहे हैं। तो आपको जो है उनको भी अपना ही लोग मानना चाहिए, उनको हीन नहीं समझना चाहिए। लेकिन जो सिंघली कम्युनिटी थी वो ये चीज नहीं मानती थी, वो बोलती थी अरे आप तो दूसरे देश के आ गए हो, हमारे देश में जबरदस्ती बस गए हो, हम आपको अधिकार नहीं देंगे इस तरह से। तो दोनों समुदायों के बीच में विवाद देखने को मिलता था, जिसको अनेकों नेताओं ने जो है सुलझाने का प्रयास किया है, और उन नेताओं में से एक है हमारे यहाँ पर राजपक्षे जी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन था कि कौन से व्यक्ति है ये, तो राजपक्षे जी है। और कार्टून में क्या दिखाया गया है, तो इन दोनों समुदायों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया गया है, ये यूं कह लीजिए कि शांति बहाली करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि भैया इस कार्टून में कौन दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो कार्टून के अंदर एफर्ट वगैरह है वो किसके लिए है, तो यहाँ पर आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला ये जो कार्टून है काफी इंटरेस्टिंग है, पेपर में कई बार ये कार्टून आ जाता है, और जितने भी मैंने इस वीडियो में कार्टून लिए हैं वो सारा का सारा आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है उसमें से लिया है, जो चैप्टर आपके आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम में वहां से लिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि जो इस वीडियो में हम लोग करेंगे कार्टून, या मैं सोच रहा हूँ इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो भी लेकर के आऊँ। वैसे तो इसी वीडियो में हम बहुत सारे कार्टून कर लेंगे जो पेपर में आ सकते हैं, फिर भी सोच रहा हूँ कि 1-2% भी आपका चांस ना बच जाए, इसलिए एक पार्ट 2 वाला वीडियो भी ले आ दूंगा, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कार्टून भी आपको करवा दूंगा जो पेपर में आ सकता है। मान लीजिए ये कार्टून नहीं पूछेगा तो वो कार्टून जरूर पूछ लेगा, यानी कि 1% भी चांस नहीं छोड़ेंगे हम लोग अपनी पेपर की तैयारी को लेकर के। ठीक है, बाकी इस वीडियो में जितने हम कार्टून करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून होने वाले हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो एक पार्ट 2 वाला वीडियो भी ला दूंगा, जिसके अंदर जो बहुत कम पूछे जाते हैं कार्टून, वो वाला कार्टून भी बता दूंगा, ताकि 1% भी हमारा चांस ना बचे अपने पेपर की तैयारी को लेकर के, और हमारी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये कार्टून दिया गया है। इस कार्टून को अगर आप देखेंगे तो आपको एक कबूतर टाइप का, ये देख रहे हैं, चिड़िया टाइप का आपको देखने को मिलेगा, और चिड़िया का इस तरह से ये है ना, ये रस्सी उस्सी लगा करके एक सोल्जर बैठा हुआ है इसके ऊपर, और जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के नहीं बोलते भाग मेरे घोड़े, है ना, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो उस प्रकार से एक बेजुबान जो हमारी ये चिड़िया है, ठीक है, मैं भी जानवर बोलने वाला था, माफी चाहूंगा। यहाँ पर जो बेजुबान हमारी ये चिड़िया है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है एक सोल्जर के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी कह सकते हैं हार्श यहाँ पर कार्टून है हमारा, है ना, इस तरह से ये दिखाया गया है और पेपर में कई बार आ जाता है। अब देखिए इस कार्टून से संबंधित हमारा क्या क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछ लिया इसी कार्टून से संबंधित कि इस कार्टून में दिखाया गया पक्षी व कार्टून क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर शांति सेना को दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये जो आपका ये कार्टून है इसमें शांति सेना को दिखाने का प्रयास किया गया है। भैया इस पे आर्मी वाला बंदा तो बैठा हुआ है, लेकिन ये जो सेना है ये चाहता है भैया शांति कराने का। जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं ना, आप देखेंगे भारत का भी शांति सेना होता है जो यूएनओ कई बार बुला लेता है, कई अन्य देशों में अगर लड़ाई वगैरह चल रहा होता है तो वहां पर सुलझाने के लिए, जिसको इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हर देश अपनी एक सेना भेजता है यूएनओ के कहने पर, जिसको शांति सेना बोला जाता है। भारत ने भी अपनी एक सेना भेजी थी 1989 के आसपास श्रीलंका के अंदर शांति करवाने के लिए, हालांकि वो फेल हो गया था तो वापस भारत आना पड़ा। ठीक है, तो हर देश के पास अपनी शांति सेना होती है,
और जो कि सेना का आदमी है भैया, तो वो तो एकदम दिखेगा एकदम हट्टा कट्टा और एकदम लगेगा कि युद्ध के उसमें है, लेकिन वास्तव में जो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है वो शांति को दिखाने का प्रयास किया गया कि हाँ, ये जो आर्मी वाला बंदा है ये शांति करवाना चाहता है, यानी कि शांति सेना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो कार्टून है इसको थोड़ा सा देखिए, कार्टून कम चित्र ज्यादा आपको लगेगा, ये चित्र थोड़ा सा देखिए। इस चित्र के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा एक लाइटर सा जल रहा है, ठीक है, और इधर से आप देखेंगे तो जो उंगलियां होती हैं हाथ की, उस तरह से उंगलियां आपको देखने को मिलेंगी। अब इस कार्टून के अंदर क्या दिखाया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लाइटर के ऊपर जो आपको चित्र देखने को मिलेगा यहाँ पर इस तरह से, ये पूरी दुनिया का चित्र है। आप देख रहे हैं इस तरह से मैप है, मतलब वर्ल्ड मैप है एक तरह से, और ये जल रहा है यानी कि धरती जल रही है। धरती क्यों जल रही है भैया, क्योंकि ये आप देखेंगे उंगली उंगली ये क्या है आपका, ये चिमनी है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर इस कार्टून में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि यहाँ उंगलियों को चिमनी और विश्व को एक लाइटर के रूप में दिखाया गया है। ऐसा क्यों है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा आपका, तो यहाँ पर तो अगला कार्टून आ गया, इससे संबंधित देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा आपका। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि इस चित्र में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ पर वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, और वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भैया पूरी दुनिया में जो आपका फॉसल फ्यूल है यानी कि ऐसे कह लीजिए ईंधन के रूप में ऐसी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं जिससे कि दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीजें को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ जो आपके ऐसे लोग होते हैं पूरी दुनिया में, कैपिटलिस्ट लोग बोलते हैं आई थिंक, जो क्या करते हैं भैया पैसे के लिए ना पूरी दुनिया में वो मतलब ग्लोबल टेम्परेचर ऐसा भाड़ में गया भाई, पैसा चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाते हैं और धरती की चिंता नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के कारण और भी आप कह सकते हैं वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका मोटा मोटा ये कार्टून, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये वाला कार्टून देखिए, ये वाला कार्टून मैंने आपको सैंपल पेपर जो करवाया है उसमें भी बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कार्टून में ये एक व्यक्ति दिखाए गए हैं, ये कौन है भैया, मनमोहन सिंह जी है हमारे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह जी ने ये कुंफू कराटे वाला जो ये होता है ना कॉस्ट्यूम, ये पहन रखे हैं। यहाँ पर लिखा गया है पूर्वी एशिया के देश, और यहाँ लिखा गया है हमें इसकी आदत डालनी होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जलता हुआ इस तरह से है, जिसको कुंफू कराटे वाले नहीं हाथ से तोड़ देते, ये खटाक से, है ना। तो यहाँ पर वो चीज है आपका, और यहाँ लिखा गया है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। ठीक है, अब देखिए इस कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा, और क्वेश्चन को भी पूछने से पहले कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है उसको देख लीजिए कि भारत ने 1991 से लुक ईस्ट जो, और कह लीजिए 2014 से एक्ट ईस्ट नीति जो है उसको अपनाई है। इससे पूर्वी एशिया के देश जो आसियान हो गया, हमारा आसियान के देश हो गया, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हो गया, उनके साथ आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिली है इन पॉलिसीज के वजह से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बातें बता दी आपको। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि दिया हुआ चित्र 1991 से भारत की किस नीति से संबंधित है। तो ये जो चित्र है आपका, ये भारत की पूर्व की ओर देखो नीति से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाई गई नीति के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि इसने पूर्वी एशिया के देशों के साथ अधिक आर्थिक संपर्क स्थापित किए हैं, और भारत आसियान में दिलचस्पी रखता है लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है। भारत जो है आसियान के अंदर इंटरेस्ट रखता है, आसियान के जो देश है उनके अंदर इंटरेस्ट रखता है, लेकिन भारत को तगड़ा कंपटीशन भी मिल रहा है यहाँ पर, ये चीज भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे भैया। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही आपका कार्टून चित्र जो भी कह लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कार्टून तो वही रहेगा, यहाँ पर लिखी हुई जो चीजें वो इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, जैसे ईस्ट एशियन नेशंस हो गया। ठीक है, वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, इस तरह से कंपटीशन हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो चीजें अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही चीज यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा कि द गिवन पिक्चर इज रिलेटेड टू विच पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। तो इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड है ये हमारा पिक्चर। ठीक है, अगला था भैया कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिसी शोन इन द अबव फिगर, जो भी इसका महत्व है इस पिक्चर के अंदर जो दिखाया गया है आपका पॉलिसी, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला ये वाला जो कार्टून है ये तो भैया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कार्टून है, कई बारी पेपर में आ चुका है। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो कई बारी मिड टर्म के पेपर में ये कार्टून पूछा जा चुका है। ठीक है, सैंपल पेपर वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने आपको ये कार्टून करवाया था।
इस कार्टून में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर आपको एक दीवार देखने को मिल रही है, देखा है दीवार, ठीक है, ये ड्रैगन जैसा है कुछ, है ना, और यहाँ पर एक आदमी आ गए, एक अंकल जी बोल रहे हैं ड्रैगन को, अरे रुक जा ताऊ, क्यों आगे बढ़ने लग रहा है, रुक जा भाई, थम जा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर ताऊ जी हमारे इस ड्रैगन को रोक रहे हैं। तो इस चीज से हमें एक चीज पता चल गया कि ये कार्टून किससे संबंधित है भैया, ये चीन से संबंधित है। कैसे, यहाँ पर ये जो दीवार है आपका, ये चीन की दीवार है, जिसको आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रैगन है, अब ड्रैगन जो है किस देश के लिए यूज किया जाता है, जो ड्रैगन यूज किया जाता है आपका चाइना के लिए, जिसको आप देखेंगे कभी न्यूज वगैरह आता है ना, उसमें ऊपर ऊपर हाईलाइट करने के लिए कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं, वहां पर आप देखेंगे चाइना के बजाय कभी कभी ड्रैगन भी लिख देता है कि ड्रैगन ये कर रहा है, ड्रैगन वो पॉलिसी अपना रहा है ना। तो ड्रैगन से मतलब होता है चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्रैगन है हमारा, चीन का ड्रैगन, और ये चीन की दीवार है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये आदमी क्यों रोक रहा है इसको, ये आदमी इसलिए इसको रोकना चाह रहा है क्योंकि भैया चाइना ऐसे ही डेवलप होता गया, ऐसे ही आगे बढ़ता गया, तो ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक अगर इसको ऐसे नहीं रोका गया, जैसे ये अंकल जी, ये ताऊ जी रोक रहे हैं, इसकी आर्थिक शक्ति को नहीं रोका गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं रोका गया, तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा इकोनॉमी के मामले में, इस तरह से, है ना। जैसे अभी आज के टाइम पे वर्ल्ड में कौन है, नंबर 1 पे अमेरिका आता है और नंबर 2 पे आपका चाइना आ चुका है। 2040 तक अगर चाइना को नहीं रोका गया तो नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, चीन की बढ़ती हुई ताकत को दिखाया गया। अब चलिए देखते हैं इस कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन बन जाता है हमारा, कि दर्शाया गया कार्टून किस देश से संबंधित है, तो चीन से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, कार्टून में दर्शाए गए कौन से दो प्रतीक संबंधित देश के पहचान करने में सहायक है। तो इस कार्टून के अंदर दो चीजें दिखाई गई है, एक तो आपका ये ड्रैगन और एक तो ये दीवार। तो ये आप लिख सकते हैं, एक तो हम ड्रैगन से यहाँ पर संबंधित देश जो चाइना है उसकी पहचान कर सकते हैं, और जो दीवार है उससे हम पहचान कर सकते हैं, जिसको आप चीन की दीवार भी बोलते हैं, इंग्लिश में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है, वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहा है ये कार्टून। तो ये कार्टून जो है वर्ल्ड को मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है कि चीन जो है तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और 2040 तक जो है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है अगर इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं रोका गया तो। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकने की बात क्यों कही जाती है, वो इसलिए कही जाती है क्योंकि देखो हर देश के पास ये अधिकार है भैया बेसिक सा कि यार तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो, ठीक है, इससे तो कोई रोक नहीं सकता है उसको, चाइना को भी कोई नहीं रोक पा रहा है। लेकिन चाइना को रोकना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया इसके इरादे नेक नहीं है यार, इसकी विस्तारवादी सोच है। इसका मैं आपको बताता हूँ क्यों, मतलब इसके इरादों पर शक होता है पूरी दुनिया को। ये मान लीजिए कि चाइना डेवलप कर रहा है, ठीक है, अब चाइना क्या है, बोलता है कि इधर से आपका अक्साई चीन जो आप हमारा लद्दाख का कुछ हिस्सा है जो 1962 में चाइना ने हमसे कब्जा कर लिया था, उस टाइम पे वॉर हम हारे थे, तो चाइना बोलता है ये हमारा है। इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश जो है इसको भी चाइना बोलता है ये भी हमारा है, ठीक है। उसके बाद और देशों के साथ भी इसके बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसे रशिया का कुछ भाग है जो कि रशिया इसका बहुत अच्छा दोस्त है चाइना का, लेकिन फिर भी चाइना बोलता है रशिया का कुछ हिस्से को ये हमारा है ना। नेपाल के भी कुछ हिस्से तक आ जाता है, नेपाल छोड़िए आपका, नेपाल तो अभी छोड़ते हैं, इधर आपका तिब्बत को अपना बोलता है ना। और भी बहुत सारे देशों के साथ जो है आपका यहाँ पर चाइना का विवाद देखने को मिलता है। तो देखिए अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर चाइना एक सुपर पावर बनता है 2040 तक, आर्थिक सुपर पावर, तो इससे सभी देशों को, पूरी दुनिया के देशों को घाटा होगा, क्योंकि भैया चाइना के इरादे नेक नहीं है, वो भैया विस्तार वाली सोच में बिलीव रखता है कि ये भी दे दो ये भी दे दो, मतलब क्या ही बोलूं, गुस्सा आता है। मेरा तो ऐसे मानना है ना, किसी बड़े आदमी ने, महान आदमी ने एक बात बोली थी और मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि चाइना जैसे बोलता है ना कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, अक्साई चीन मेरा है, इधर से भारत के और भी बहुत सारे हिस्से मेरे हैं और देशों के भी हिस्से मेरे हैं, तो ये तो कह दो कि हाँ सब तुम्हारा है, ठीक है, ले लो, पूरी दुनिया तुम्हारी है, और लास्ट में ये बोल देना चाहिए कि एक काम कर भाई, सब तूने ले लिया ना, अब चाइना मेरा है, लो सब तुम पहले कब्जा कर लो, और बाद में हमें ये बोल देना चाहिए भाई तू ही मेरा है। ये चाइना जो है अब पुराने जमाने में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, चल आजा हमारे में अंदर आ जा, इस तरह से। तो ऐसे देशों को ना यही बोलना चाहिए। खैर चलिए, मैं ज्यादा ही भावनाओं में बह गया, भावनाओं में आगे नहीं बहते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो। यही कार्टून जो है आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, कार्टून तो वही रहेगा, बस वहाँ पर लिखे हुए जो टेक्स्ट होते हैं वो इंग्लिश में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया इस कार्टून के अंदर किस कंट्री को दिखाया गया है, तो चाइना है हमारा। और आगे चलते हैं, यहाँ पर इस कार्टून में कौन से ऐसे सिंबल है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव कंट्री को, तो वो है भैया यहाँ पर आपका ड्रैगन, और जो आपका वॉल ऑफ चाइना, ये यूं कह लीजिए कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, इससे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सा कंट्री है, तो ये चाइना है, ठीक है।
अब ये क्या मैसेज देना चाह रहा है? ये मैसेज देना चाह रहा है कि चाइना बहुत ज्यादा रैपिडली यहाँ पर डेवलप हो रहा है और ये वर्ल्ड का कह लीजिए लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन सकता है 2040 के अंदर, 2040 के अंदर, अगर इसको नहीं रोका गया तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो कार्टून है हमारा, ये भी आपका चीन से ही संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक मोटू आदमी सा इस तरह से है ना, और यही मोटू आदमी इधर एकदम हैंडसम गबरू जवान लोंडा हो गया है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको थोड़ा समझिए। ये पहले का चाइना है और ये अब का चाइना है ना। पहले चाइना ऐसा था जहां पर बताया गया है ये माओ की लाल किताब है और बोला भी गया ये तब का चीन है, और ये अब का चीन है जहां पर हु की पूंजीपस्त लाल टाई हमें देखने को मिलती है। पहले जो है चाइना बिल्कुल क्लोज था, इकोनॉमी क्लोज थी, लेकिन फिर अब चाइना पूरी तरह से खुल चुका है और कहीं ना कहीं जो है चाइना अब एक कह लीजिए कैपिटलिस्ट कंट्री की ओर बढ़ रहा है और डेवलपमेंट करने के लिए चाइना बहुत ज्यादा अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। ठीक है, तो ये कार्टून के अंदर क्या दिखाया गया है, तब का चीन और अब का चीन में कितना ज्यादा अंतर है। ठीक है, अब देखिए इस कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि दोनों कार्टून किस देश से संबंधित है। यहाँ पर जो कार्टून नंबर 1 ये दिखाया गया है और ये जो 2 दिखाया गया है, तो ये चीन से संबंधित है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि तब और अब के बीच इस देश की आर्थिक नीति में कोई 2 अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था थी चीन की, लेकिन अब जो है खुली अर्थव्यवस्था है, यानी खुले द्वार की नीति अपनाई है चीन ने। पहले कृषि का निजीकरण नहीं था, यहाँ पर जो फार्मिंग था वो आपका प्राइवेटाइज नहीं हुआ करता था, परंतु अब जो है कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण आय में वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि जो फार्मिंग होता है प्राइवेटली हो सकता है यहाँ पर, जिससे कि जो वहाँ के फार्मर्स है और वहाँ के जो विलेजर्स है यानी गांव वाले हैं, उनकी अर्निंग में इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कार्टून में जो दिखाया गया परिवर्तन है उससे इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचा, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण चीन जो है उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया है, वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही कार्टून आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं देन एंड नाउ, जो अभी का चाइना है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। ये कार्टून भी कई बार पेपर में आ जाता है। ये कार्टून भी आपका चीन से संबंधित है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कार्टून कह लीजिए या चित्र कहना ज्यादा सही रहेगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये कहना ज्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको चित्र देखने को मिलेगा, ये है आपका चीन की साइकिल। ठीक है, चीन की साइकिल क्या है भैया यहाँ पर, या चीनी साइकिल कह लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 टायर जो कि साइकिल में होते ही है, लेकिन साइकिल के टायर में वैसे तो आपका कुछ इस तरह का शेप होता है, इस तरह से करके रिम जिसको आप बोलते हैं ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर 2 सिंबल आपको देखने को मिलेगा दोनों टायरों के रिम के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको दराती जैसा कुछ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे पिछले टायर में तो यहाँ पर आपको डॉलर का साइन देखने को मिलेगा जो कि अमेरिका की करेंसी है। ठीक है, और ये साइकिल जो है किसके बारे में बता रहा है, चीन की साइकिल के बारे में, यानी चीन नामक देश के बारे में बता रहा है कि पहले उनकी इकोनॉमी कैसी थी और अब जो है वो किस तरह से डॉलर के रूप में यानी कैपिटलिस्ट के रूप में चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इस कार्टून के अंदर या इस चित्र के अंदर दिखाया गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है इसी के रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए साइकिल को एक प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया है। तो देखिए चीन को साइकिल के रूप में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल का प्रयोग चीन में ही किया जाता है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है वो चीन के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि साइकिल के 2 पहियों के भीतर के चिन्हों में क्या दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब जो साइकिल के पहिए जो दोनों है उसमें जो चिन्ह है वो क्या दर्शा रहे हैं, सिंबल्स क्या दिखा रहे हैं। तो साइकिल के अगले पहिए में हथौड़ी और दराती का चित्र है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दर्शाता है। वहीं साइकिल के पिछले पहिए की बात की जाए तो उसमें डॉलर का चिन्ह है जो कि पूंजीवादी दुनिया को दर्शाता है। यानी कि देखेंगे आप तो चाइना जो है पहले आपका ज्यादातर अपनी आइडियोलॉजी पे चलता था और अभी भी अपनी आइडियोलॉजी पे चलता है, लेकिन कैपिटलिस्ट कंट्री बनता जा रहा है। वो एक तरह से आप कह लीजिए कि पूंजीपति जो होते हैं ना, पूंजीपति वाले उस टाइप के जो लोग होते हैं वो आपको चाइना में ज्यादा देखने को मिलेंगे। दोनों चीजों का बैलेंस आपको आज के टाइम पे चाइना में देखने को मिलेगा। और भैया वहाँ लोकतंत्र की तो क्या ही बात करें, लोकतंत्र तो वहाँ ना के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चेंजेस भी देखने को मिले और बैलेंस भी यहाँ पर चाइना करके चलता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बन गया कि दिए गए चित्र द्वारा क्या संदेश दिया गया है। तो ये जो चित्र है आपका, इसमें ये बताया गया है कि किस तरह चीन जो है दुनिया में तेजी से आर्थिक विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है
और यह चीन की साम्यवादी सरकार और पूंजीवादी व्यवस्था को भी दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यहाँ पर इंग्लिश में चाइना लिख दिया और पूरा का पूरा चित्र तो आपका वही रहने वाला है। ठीक है, बाईसाइकिल के बारे में आपका क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। वही चीजें जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही इंग्लिश में हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले कार्टून की तरफ, जो कि आपका शार्क से संबंधित है। ठीक है, शार्क वैसे तो इस साल के सिलेबस में आपका नहीं है जहां तक मुझे पता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपका जो है कार्टून आ जाए। हो सकता है 5-10% चांस है, तो हम लोग भैया 1% चांस अपना मिस नहीं करने वाले हैं। तो शार्क के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आपका, अगर शार्क की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि दक्षिण एशिया वाला चैप्टर है हमारे इस साल के सिलेबस में, इसलिए ये वाला हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सार्क की अगर बात करें तो उसमें भारत और भारत के जो भी पड़ोसी देश है वो आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टेबल इस तरह से लगाया गया है बेसिकली। इस टेबल पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे देशों के नाम लिखे गए हैं, जैसे पाक यानी पाकिस्तान, इंडिया यानी कि भारत, नेपाल हो गया आपका, मालदीव्स हो गया, इस तरह से देशों के नाम लिखे गए हैं। लेकिन खास बात क्या है, इस कार्टून में आपको दिखाया गया है कि टेबल उबल मस्त लगा दिया है, कुर्सी उर्सी इस तरह से लगा दिया है, लेकिन आपका जो लोग बैठने वाले होते हैं वो सब उठ के यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठता। जो दक्षिण एशिया के देश आपको देखने को मिलेंगे उनमें सामंजस्य जल्दी नहीं बैठता है, खास करके भारत और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी सामंजस्य नहीं बैठता है ना, या कह लीजिए सहयोग वाली जो भावना होती है ना वो आती नहीं है, क्योंकि भाई एनिमी कंट्री है यार। खास करके पाकिस्तान की बात करें तो यार वो लोग तो कभी चाहते ही नहीं है कि सहयोग हो। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भारत और पाकिस्तान के लिए अलग से काट करके टेबल को इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है। इनको काफी क्लोज लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी ये सब उठ करके जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर हमारा कि सार्क का विस्तृत रूप लिखिए, वह इस संगठन की स्थापना कब हुई। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये जो स्टैब्लिश हुआ था, ये 1985 के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कार्टून में कुर्सियों की स्थिति से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या संदेश मिलता है। तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के प्रत्यक्ष विरोधी है, ये मैसेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस कार्टून को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। कई बार इस कार्टून को भी पेपर में दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये कार्टून कहाँ से आ गया। तो ये कार्टून आपका जो यूएनओ वाला चैप्टर है बच्चों, वहां से लिया गया है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूएनओ का लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके इस तरह से जैकेट पे भी, या जो कपड़ा पहना है यहाँ पर भी यूएनओ लिखा है, यूएन लिखा है बेसिकली। ठीक है, और ये एक पिंजरे के अंदर बंद है। अब ये आदमी कौन है भैया? तो ये जो आदमी है आपके, ये कोफी अन्नान जी है, उस टाइम के यूएनओ के महासचिव। अगर अभी की बात करें तो अभी जो यूएनओ के महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस जी है। उनसे पहले हमारे कोफी अन्नान जी थे, उनसे पहले हमारे बान की मून जी थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूएनओ के महासचिव जो है चेंज होते हुए आए हैं। अभी आपके एंटोनियो गुटेरेस जी है। और अगर बात करें यहाँ पर, ये जो है आपका कार्टून किससे रिलेटेड है, तो ये आपका यूएनओ से रिलेटेड है। जो यूएनओ का हमें यहाँ पर एक तरह से कह लीजिए असफलता देखने को मिला था लेबनान संकट के दौरान, तो उसको लेकर के ये कार्टून बनाया गया है। और यहाँ पर इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 2006 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कार्टून बनाया गया। कई बार पेपर में आ जाता है, तो सोचा इसलिए आपको यहाँ पर दे दिया जाए, समझा दिया जाए कार्टून। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, नहीं तो इस तरह के खड़ूस अंकल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर जी खड़ूस अंकल कौन है? इनका चेहरा देख के ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो जो क्रिकेट खेलते वक्त जब हम किसी अंकल का शीशा उसा नहीं तोड़ देते हैं, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी बॉल लग गई है अंकल के कार के शीशे में और उनका कार का शीशा टूट गया इधर, है ना, तो अंकल का बोलेंगे ओए कौन है, वो पाजी वो कौन आ गया, वो कौन है खोते दा पुत्र, इस तरह से मेरी कार का शीशा ने तोड़ लिया, खोते दे पुत्र इत्थे आ, इस तरह से, है ना। उस टाइप के अंकल होते हैं ना, कुछ उस टाइप के अंकल है। तो ये कोई दूर के अंकल नहीं है भैया, पास के अंकल है। अमेरिका के बारे में ये कार्टून है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरी कॉमेडी वैसे बहुत बेकार है ना खैर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमेरिका वाले भैया जी हैं या अंकल जो भी कह लीजिए। ये कार्टून में क्या दिखाया गया है? इस कार्टून में अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो इनके दो हाथ दिखाए गए हैं, एक बड़ा सा हाथ है, ये पंजा जिसको आप कह सकते हैं, और इधर आपको यूएनओ का जो लोगो होता है उस टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या यूएन कह लीजिए, है ना। ये कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ध्यान से आप देखिए
कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। यानी कि अगर अमेरिका की बात तुम शांति से नहीं मानोगे भैया तो अमेरिका वॉर का भी सहारा ले लेगा, ठीक है। और शांति से मनवाना है अगर इसको किसी को अपनी बात, तो क्या करता है भैया, यूएनओ का सहारा ले लेता है ना। आप देखेंगे कि अमेरिका ने बहुत सारे यहाँ पर चीजें की है, लेकिन यूएनओ ने कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं किया है अमेरिका की चीजों को लेकर के। तो अमेरिका का कंट्रोल में ही यूएनओ कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि अमेरिकी धरती पर ही स्थित है यूएनओ का हेडक्वार्टर वगैरह जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्टून के अंदर, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को यहाँ पर इंगित करता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरे क्वेश्चन में है, पूछा गया कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दोनों हाथ में क्या दिखाया गया है और वह किस चीज की प्रतीक है या सिंबल है। तो व्यक्ति के दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह या प्रतीक चिन्ह कह लीजिए वो दिखाया गया है, जो कि शांति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में पंजा दिखाया गया है जो युद्ध का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। इस वक्तव्य का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का आशय है कि अमेरिका कहना चाहता है कि यदि कोई भी देश उसकी बात को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेगा तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो भैया या तो तू प्यार से मान जा, या तो भैया यहाँ पर युद्ध का सामना कर ले, मेरे से युद्ध लड़ ले, ठीक है। और इस तरह से ही अमेरिका अपनी बात मनवाता है। सेम यही कार्टून इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से रहेंगे। और ये कार्टून किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है हमारा, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से रिलेटेड है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये जो आदमी है ना इस कार्टून के अंदर वो, ठीक है। आप यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे पूछा गया इंग्लिश मीडियम में, और आंसर कैसे लिखना है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये वाला कार्टून भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बूढ़े से आदमी इस तरह से आ रहे हैं, यहाँ पर एक राजा जैसे बैठे हुए हैं, और एक जो सिंहासन होता है, कुर्सी जिसको आप कह सकते हैं राजा का, वो एक और गरीब सा आदमी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये जो बूढ़े से आदमी आ रहे हैं ये अपना हाथ ऐसे बढ़ा रहे हैं, और ये कौन है भैया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं इस राजा को कि ना ना महाराज उठिए मत, बस ये जो है आपके हाथ में ये मुझे दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। अब ये राजा के हाथ में ये क्या है भैया, ये है विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार वगैरह ये है। तो ये खाली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपने पद पर बने रहिए, ठीक है। ये किस चीज को रिलेटेड करके यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये वो है जब हमारा देश जो है आजाद हुआ था, 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी निकले थे इनको एक करने, एक भारत अखंड भारत बनाने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐसे ही जाते थे राजाओं के पास, बोलते थे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो कंट्रोल है यहाँ पर विदेशी मामले है, प्रतिरक्षा, संचार वगैरह जो है आपका इस प्रिंसिली स्टेट का, ठीक है, या यूं कह लीजिए इस जो भी आप कंट्रोल कर रहे हैं इस क्षेत्र का, ये आप मुझे दे दीजिए, बाकी आप अपनी जगह बैठे रहिए, ठीक है। तो खोखले राजा बने रहिए और सारा चीज हमारे अंदर दे दीजिए, क्योंकि आप भारतीय संघ के अब एक मेंबर है ना, यही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो यहाँ पर नीचे आदमी जो दिखाया गया है यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, ये रियासत की जनता है, ठीक है, जिसके ऊपर राजा बैठा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका कार्टून है। आप देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इस कार्टून से संबंधित, कि चित्र में दिखाया गया बूढ़ा आदमी कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस चित्र में दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंहासन के रूप में किस व्यक्ति को दिखाया गया है, तो रियासत की जो आम जनता है, नॉर्मल जो पब्लिक होती है, ठीक है, रियासत की, उसको दिखाया गया। आप देख रहे कितना गरीबी से दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि बूढ़ा व्यक्ति राजा से क्या मांगने का प्रयास कर रहा है। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये राजा से राज्य के विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार जो है ये मांगने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही कार्टून इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नो नो डोंट गेट अप योर जैसे कि योर हाइनेस, इस तरह से जस्ट गिव मी दिस दैट विल डू, यानी कि इससे ही काम हो जाएगा, आप ये बस मुझे दे दीजिए, है ना। और यहाँ पर आप कार्टून से रिलेटेड इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख सकते हैं कि भैया ये ओल्ड मैन कौन है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो कि प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कार्टून से संबंधित आपके इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, अगला कार्टून देखिए यहाँ पर। बेसिकली ये कार्टून भी काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो इस कार्टून के अंदर एक आदमी आपको दिखाया गया है,
जैसा कि अभी हमने श्रीलंका वाले मामले में राजपक्षे जी को देखा ना, वो भी बाघ और शेर के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर भी एक आदमी है जो सर्कस में नहीं होता है, इस तरह से एक साइकिल का पहिया लेकर के एक रस्सी पर चलते हैं और बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। तो वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो आदमी आपको दिख रहे हैं बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे कौन है भैया? ये नेहरू जी है। कौन है? ये नेहरू जी है। और किसके बीच में ये बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं? तो हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र, वो झुका हुआ है नीचे की तरफ, और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है बोले तो निजी क्षेत्र, ये ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस बन जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कार्टून किस साल से संबंधित है? तो मई 6 1956 के रिलेटेड है। यहाँ पर आप डेट भी मेंशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बना हुआ है आपका इसी कार्टून से संबंधित कि चित्र में दर्शाए गए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने का कार्य कौन कर रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्टून में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव क्यों दिखाया गया है? क्योंकि भैया अधिकांश प्रमुख नेता जो है सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, जगजीवन राम जी हो गए, गुलजारी लाल नंदा जी हो गए आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही कार्टून इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और इससे रिलेटेड जो भी हमने हिंदी में क्वेश्चन डिस्कस किए वही इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं। अगला ये वाला कार्टून देख लीजिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। जब यहाँ पर भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग की जा रही थी, उससे रिलेटेड है। आपको पता है भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। और जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया, नेहरू जी ने अनाउंस कर दिया कि चलो हाँ, हम भाषा के आधार पर राज्यों को अलग कर देंगे, पहला यहाँ पर आंध्र प्रदेश बना देंगे इस तरह से। तो उसी प्रकार से सारे राज्यों के अलग अलग मतलब मांग आने लग गई कि हाँ भैया हमें महा गुजरात बना दो, है ना, हमें विशाल आंध्रा बनाओ, ठीक है, इस संयुक्त कर्नाटका बनाओ, ठीक है, महाराष्ट्र बनाओ, ये मतलब महाराष्ट्र था ही, अलग करो, मतलब चीजों को लेकर के ना। तो अलग अलग राज्यों की मांग आने लग गई है ना कि भैया हमें अलग करो, ठीक है, अलग करो। तो यहाँ पर जो बीच में ये आदमी दिख रहा है ना परेशान सा, ये नेहरू जी है। अब नेहरू जी सोच में पड़ गए क्योंकि भैया अभी अभी जो हमारा 565 रजवाड़े थे जिनको एक भारत बनाया था, अब उसमें से अलग अलग होने की बात होने लग गई। तो नेहरू जी को लगा कि इससे देश कहीं टूट न जाए, तो इसको खतरा मंडरा रहा था, नेहरू जी को ऐसा लग रहा था। और वाकई में भैया सब अलग होने लग गए। तो भाई कोई भी इंसान डर जाएगा, अभी आजादी हुआ था हमारे देश का और तुरंत ये सब चीज होने लग जाएगा तो डर जाएगा। वैसे ही यहाँ पर नेहरू जी डर के बैठे हुए हैं कि भैया क्या करे क्या नहीं करे, है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा ये कार्टून है। इस कार्टून को भी ध्यान से समझिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग कार्टून है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा आदमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि एक बर्तन के अंदर इस तरह से देख रहे हैं, ये आपका केतली या कुछ भी समझ लीजिए, घड़ा, छोटा मटका जो भी कह लीजिए, इसके अंदर जो है बड़े से आदमी को जो है फिट करने का प्रयास कर रहा है। तो भैया इतना बड़ा आदमी इतने छोटे से मटके में या घड़ा जो भी कह लीजिए इसके अंदर थोड़ी ना फिट होगा। तो उसी प्रकार से भाषाई आधार पर जो समस्या थी उसको जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, उन सबको संदर्भित करते हुए, रेफरेंस करते हुए ये कार्टून आपका बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा आदमी है ये कौन है भैया? यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग है। और ये जो बड़ा व्यक्ति है ये कौन है? यहाँ पर भाषा के आधार पर जो राज्यों की समस्या थी उसको यहाँ पर दिखाया गया है इस कार्टून के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बिग मैन कौन है भैया? द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और स्मॉल पर्सन कौन है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ हम लोग लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। आपका LOGO लोगो, ठीक है, जैसे यूएनओ का लोगो होता है, वर्ल्ड बैंक का होता है, इस तरह के लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैंने पेपर में देखा है कि कई बार कार्टून से हट करके कुछ लोगो दे देता है आपको। अब उस लोगो के बेसिस पे आपको समझना होता है कि ये लोगो कौन सा लोगो है, किसका है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, उसको आपको समझना होता है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। ये लोगो किसका है भैया? ये यूएनओ का लोगो है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी आप कमेंट करके बताइए मुझे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दो और लोगो देखने को मिलेंगे। ये जो आपको ये वाला लोगो देखने को मिल रहा है, ये लोगो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का। और ये वाला जो आप लोगो देख रहे हैं ये है आपका WB यानी कि वर्ल्ड बैंक का लोगो है, ठीक है। तो इस तरह से इन सब के बारे में डिटेल में मैंने जो चैप्टर वाली वीडियो बनाई है पॉलिटिकल साइंस की, वहां पर बता रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट बना रखा है अलग से, वहां पर जरूर देख लीजिएगा। आपका जो चैप्टर वाला वीडियो है बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज देने का आपको प्रयास किया है। एनिमेशन की मदद से मैंने प्रॉपर एनिमेट कर रखा है चैप्टर को, ताकि आपको बोरिंग ना लगे पढ़ते हुए, ठीक है।
तो उन वीडियोस को जरूर देख करके जाइएगा, पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और ये था आपका आज का ये वीडियो। अगर आप डिमांड करेंगे तो इसी का हम लोग एक पार्ट 2 वाला वीडियो लाएंगे, जिसके अंदर जो भी कुछ और कार्टून, कुछ और आपके लोगो वगैरह बच गए हैं वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। बस आपका डिमांड आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर यहाँ पर 10 से ज्यादा कमेंट मुझे देखने को मिलता है, 10 प्लस कमेंट देखने को मिलता है कि सर पार्ट 2 लाइए, पार्ट 2 लाइए, तो मैं जरूर लेकर के आऊंगा पार्ट 2 वाला वीडियो। अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो नहीं लाएंगे भाई, ठीक है। देखिए सारा आपकी डिमांड के ऊपर है, और मैं तो कहूंगा भैया डिमांड कीजिए। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं और लेके आऊंगा वीडियो, क्योंकि उससे आपका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि देखो तैयारी में हमें बिल्कुल कसर नहीं छोड़ना है, और पॉलिटिकल की तैयारी में तो मैं आपको खुद कसर भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भैया पॉलिटिकल तो फेवरेट है मेरा। मेरा मतलब टॉपर रह चुका हूँ मैं, स्कूल टॉपर रह चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो आप दिक्कत मत लीजिए, बस आप डिमांड जारी रखिए, सप्लाई करना इधर से हमारा काम है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।